यूनिट 46 हैव समथिंग डन। ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप किसी व्यक्ति को अरेंज करते हैं कोई अपना काम करवाने के लिए। तो देखिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ और किस कंडीशन में ये यूज़ होता है। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। पहले इस एग्जाम्पल सिचुएशन को समझेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रक्चर का किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए अब ये लीज़ा है और उसकी रूफ डैमेज हो गई होगी, तो उसने किसी व्यक्ति को अरेंज किया और अपनी रूफ को रिपेयर करवाया। खुद नहीं किया उसने, यानी उसने स्वयं रूफ को रिपेयर नहीं किया या वो रिपेयर स्वयं नहीं कर रही है, किसी व्यक्ति के द्वारा वो रिपेयर करवा रही है। अब एग्जाम्पल देखिए, द रूफ ऑफ लीजाज हाउस वॉज डैमेज्ड इन अ स्टॉर्म। एक तूफान में लीजा के घर की छत डैमेज हो गई थी। सो शी कॉल्ड अ बिल्डर। उसने एक बिल्डर को बुलाया। एंड यस्टरडे अ मैन केम। और कल एक व्यक्ति आया, उसने इसको रिपेयर किया। तो उसने करवाई लेकिन की किसी और ने। तो लीजा हैड। अब देखिए इसमें जो ये हैव है आपका हैव, तो जैसा आपका टेंस होगा वैसा ये वर्ब आपकी यूज हो जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी आपकी, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई आपकी। और यहाँ आपका सेंस नहीं निकलेगा, ये तो केवल टेंस को शो करेगी, लेकिन जो काम आपका किया गया है वो यहाँ वर्ब मेन वर्ब आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होगी। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी आपकी, और जो काम करवाया है वो यहाँ आ जाएगा, और जो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा आपका, जो भी आपने वो काम करवाया है, और वर्ब आपकी वो यहाँ आ जाएगी और जिस वर्ब की सहायता से वो करवाया। अब देखिए या डैमेज हो गई थी, पास्ट में डैमेज हो गई, तो हैव का हेड हो गया पास्ट, यानी यस्टरडे को करवाई थी, यानी पास्ट सिंपल हो गया। अब पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, यानी पास्ट फॉर्म का यूज होगा, तो हैव का पास्ट फॉर्म हेड हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करवाया था, छत जो है रूफ को रिपेयर करवाया था, तो रूफ हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ रूफ का क्या करवाया था, तो रिपेयर करवाया था, तो रिपेयर आपका यहाँ आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगा। तो लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड यस्टरडे। लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड यस्टरडे, यानी लीजा ने अपनी छत को रिपेयर करवाया था कल। तो यहाँ पर किसके द्वारा करवाया उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नेसेसरी नहीं होती मेंशन कराना। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए हैं, अब ये तो ऑफिशियली पता है कि बाल कौन काटेगा, कोई दूध बेचने वाला तो काटेगा नहीं। तो कटवाए हैं इसका मतलब है किसी हेयर ड्रेसर से कटवाए होंगे, और आपने खुद काटे हैं तो वो डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट वर्ब वगैरह जैसे आप एक्टिव का सेंटेंस बनाते हो वैसे ही बनेगा आपका। अब दिस मीन्स लीजा अरेंज्ड फॉर समबडी। इसका यहाँ ये मीन है सेंटेंस का कि लीजा ने एक व्यक्ति को अरेंज किया, खुद नहीं कराया, यानी समबडी एल्स, मैं किसी और को अरेंज किया, टू रिपेयर द रूफ, अपना रूफ रिपेयर करवाने के लिए। शी डिड नॉट रिपेयर इट हरसेल्फ। उसने खुद नहीं की वो रूफ रिपेयर। आगे देखिए, क्लियर हो गया सेंटेंस से किस सिचुएशन में हमें यूज़ करना है और ये स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होगा। अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए, वी यूज हैव समथिंग डन टू से दैट वी अरेंज फॉर समबडी एल्स टू डू समथिंग फॉर अस। यानी इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ उस समय करते हैं, ये कहने के लिए करते हैं कि हमने किसी से कोई काम करवाया, आपने स्वयं नहीं किया, आपने किसी व्यक्ति को अरेंज किया, फिर उसने वो काम किया, लेकिन करवाया आपने ही। आपने किया नहीं, आपने करवाया उस व्यक्ति से, क्योंकि आपने वो व्यक्ति अरेंज किया। देखिए, लीजा रिपेयर्ड द रूफ। लीजा ने स्वयं रिपेयर किया था रूफ को, यानी किसी से करवाया नहीं, खुद रिपेयर किया था, तो ये तो ठीक है, एक्टिव में हो गया आपका। लेकिन इस स्ट्रक्चर का यूज होना है कि उसने रूफ को रिपेयर करवाया, तो लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड, यानी सी अरेंज्ड फॉर समबडी एल्स टू रिपेयर इट। ठीक है, अब यहाँ पर उसने स्वयं रिपेयर किया है, खुद रिपेयर किया है, तो सी रिपेयर्ड इट हरसेल्फ, मतलब स्वयं, विदाउट हेल्प और विदाउट अरेंज समबडी। नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ क्वेश्चन में है, डिड यू मेक दोज कर्टेन्स योर सेल्फ, क्या आपने खुद ये कर्टेन बनाए थे? यस आई एंजॉय मेकिंग थिंग्स, हाँ मुझे चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, यानी मज़ा आता है चीज़ें बनाने में। अब यहाँ देखिए, क्या आपने ये कर्टेन बनवाए थे? तो डिड यू हैव दोज कर्टेन्स मेड, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब ये आ गई, मेक का मेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और हैव आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। वो कैसे हो गया देखिए, कि क्वेश्चन पूछा है पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। तो हैव जो आपकी है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी जो आपकी सेंटेंस में यूज़ हो रही है, मेन वर्ब आपकी। तो ये चेंज होती रहेगी टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ हैव का कोई सेंस नहीं निकलेगा, ये नो मेन वर्ब के जैसा चेंज होती रहेगी, लेकिन मेन आपका वर्ब यहाँ पर होगी यूज़, वो भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। तो क्या आपने ये कर्टेन्स बनवाए थे? नो आई मेड देम माई सेल्फ, नहीं वो मैंने ही बनाए थे। नेक्स्ट देखिए बी सेक्शन, बी केयरफुल विद दोज वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर, हाँ बी केयरफुल विद वर्ड ऑर्डर। अब इस वर्ड ऑर्डर को थोड़ा केयरफुल तरीके से देखें। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखे, रिपेयर्ड, कट, एक्सेट्रा इज आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब देखिए यहाँ और क्लियर हो जाएगा, ये टेंस आपका चेंज है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है आपका, वही पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका हैव का हो जाएगा, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे आप इसमें बिल्कुल क्लियर है, ऑब्जेक्ट आएगा जो भी आपने काम करवाया है, और जो काम किस वर्ब के, वो काम कैसे करवाया है, किस वर्ब की सहायता से, वो जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी। और वो व्यक्ति ज़्यादा, यानी जिससे करवाया है, वो नॉर्मल में मेंशन नहीं करना पड़ता इन स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशनड रहता है। देखिए लीजा हैड द रूफ रिपेयर्ड यस्टरडे, कल लीजा ने अपनी रूफ को रिपेयर कराया था। इसमें क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड यू हैव, तो वेयर डिड यू हैव ये पास्ट इंडेफिनिट है आपका, तो वेयर डिड यू हैव योर हेयर कट। अब यह कट 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 सेम फॉर्म होती है आपकी, सेम स्पेलिंग होती है, सेकेंड और आपका पास्ट फॉर्म आपका पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव सेम रहेगी, कट कट कट। तो वेयर डिड यू हैव योर हेयर कट, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ध्यान रखना, आपने अपने बाल कहाँ कटवाए थे। नेक्स्ट है योर हेयर लुक्स नाइस, आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। हैव यू हैड इट कट, क्या आपने इसको कटवा लिए, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए हैव से यूज़ हुआ है कि आपने ऐसा करवा लिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैव हैज़ के साथ आपका वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आ ही रहा है आपका टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हाँ ये वाला है देखो, तो ये तो आपका अकॉर्डिंग आ ही रहा है। ये तो यूज़ हो रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर हैड आपका हो जाएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी तो हैड यूज़ हो गया। फिर क्या करवाया आपने, इट यानी बालों को, तो इट मीन्स हेयर, तो क्या आपने इसको कट करवा लिया है, तो हैव यू हैड इट कट, क्लियर है। नेक्स्ट आवर नेबर हैज जस्ट हैड अरेंज हैड अ गैरेज बिल्ट, तो यहाँ पर ये आपका कि हमारे पड़ोसियों ने या हमारे पड़ोसी ने हैज जस्ट हैड अ गैरेज बिल्ट, एक गैरेज बनवाया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है ये सेंटेंस। हमारे पड़ोसियों ने हाल ही में एक गैरेज बनवाया है, खुद नहीं बनाया, बनवाया है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगेगा, हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, और जस्ट का यूज़ है कि वो काम अभी अभी हुआ है, यानी हाल ही में, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। अब क्या बनवाया है, अ गैरेज बिल्ट, तो ये आपका बिल्ट हो गया, क्लियर है। वी आर हैविंग द हाउस पेंटेड दिस वीक, इस हफ्ते हम अपना हाउस जो है पेंट करवा रहे हैं, ये हफ्ता पूरा अपना हाउस पेंट होगा हमारा, या चल रहा है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो हैविंग हो जाएगा आपका, देखिए वी आर हैविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हैविंग हो गया। वी आर हैविंग द हाउस पेंटेड, हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं इस हफ्ते, या करवाएंगे इस हफ्ते,
एक ही बात है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का यूज़ फ्यूचर में भी होता है जब कोई चीज़ पहले से अरेंज करके रखें। तो या तो ये हाउस पेंट करवा रहे हैं अभी इस हफ्ते, और या ये करवाएंगे इस हफ्ते। हाउ ऑफन डू यू हैव योर कार सर्विस्ड? अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हाउ ऑफन फ्रिक्वेंसी एडवर्ब पूछा गया, कितनी बार ऐसा करवाते हैं आप, यानी अपनी कार कब कब सर्विस करवाते हैं, यानी कितनी बार करवाते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू हैव, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हैव आपका रहेगा और डू आपका लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हाउ ऑफन डू यू हैव, तो यहाँ आपका फर्स्ट फॉर्म हैव का हैव ही रहेगा। फिर योर कार सर्विस्ड, आप अपनी कार को सर्विस करवाते हैं, यानी आप कब कब अपनी कार को सर्विस करवाते हैं। तो हाउ ऑफन डू यू हैव योर कार सर्विस्ड, क्लियर है। आई थिंक यू शुड हैव दैट कोट क्लीन्ड। अब यहाँ ये थोड़ा एडवाइस दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से यू शुड हैव, आपको अपना कोट जो है साफ यानी क्लीन करवा लेना चाहिए। तो यू शुड हैव, ठीक है, शुड के बाद इन्फिनेटिव आएगा, हैव, ऐसा कराना चाहिए, करना नहीं चाहिए, आपको करवा लेना चाहिए किसी के द्वारा। तो दैट कोट क्लीन्ड, तो मेरे हिसाब से आपको वो कोट जो है धुलवा लेना चाहिए, यानी साफ करवा लेना चाहिए। आई डोंट लाइक हैविंग माई पिक्चर टेकन, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वही डोंट लाइक वाला स्ट्रक्चर आपका, लाइक के बाद आपकी जब वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, हैविंग माई पिक्चर टेकन, कि कोई मेरी फ़ोटो खींचे, ये एक्टिविटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक हैविंग माई पिक्चर टेकन, मेरी कोई पिक्चर खींचे यानी मेरी फ़ोटो ले, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या होगा, हैव, जैसे हैव समथिंग डन था वैसे गेट समथिंग डन, गेट का भी यूज़ हो जाता है आपका हैव की जगह पर। अब यह देखिए, यू कैन ऑल्सो से गेट समथिंग डन, हैव समथिंग डन की जगह हम गेट, यानी यहाँ यू हैव यूज़ हो रहा था, वहाँ हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गेट समथिंग डन इंस्टेड ऑफ हैव समथिंग डन की जगह हम गेट समथिंग डन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट द रूफ रिपेयर्ड, आप अपनी रूफ को कब रिपेयर करवाओगे। तो यहाँ पर गोइंग टू का मीन है कि कोई इरादा पूछना किसी का, कि कब इरादा है करवाने का, छत को रिपेयर करवाने का। देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट द रूफ रिपेयर्ड, तो ये क्वेश्चन पूछा है व्हेन आर यू गोइंग टू, अब टू के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी तो गेट का गेट ही हो जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये हो गया आपका टू गेट। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया द रूफ, और रिपेयर्ड आपकी वो मेन वर्ब हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट रियली शॉर्ट, अब इन्होंने बोला है कि मेरे हिसाब से आपको अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट यानी छोटे कराना चाहिए, क्लियर है। हाँ, गेट योर हेयर कट रियली शॉर्ट, यानी यहाँ जो रियली वो थोड़ा सा एम्फेसिस एडवर्ब है आपकी, एम्फेटिक एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका डी सेक्शन, समटाइम्स हैव समथिंग डन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हैव समथिंग डन का कुछ अलग सेंस भी निकलता है, थोड़ा सा डिफरेंट सेंस भी निकलता है। कैसे, देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति आप अरेंज कराते हैं इंटेंशनली, और कुछ अनइंटेंशनली हो जाता है आपकी चूक से, या ये कह लीजिए कि आपकी लापरवाही से की वजह से कोई आदमी, कोई व्यक्ति वैसे ही अरेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। अब जैसे अगर आप मार्केट में बहुत ही रश हो और वहाँ पर आप अपनी बाइक की चाबी बाइक में ही छोड़ दो और आप वहाँ 2-3 घंटे के लिए चले जाओ, तो आपने कोई चोरों को अरेंज तो किया नहीं है कि भाई आओ मेरी बाइक चुरा लो, मैंने चाबी छोड़ दी है, तो इंटेंशनली तो है नहीं है। तो आपकी कुछ लापरवाही से कोई चीज़ अपने आप अरेंज हो जाती है, वो भी नेगेटिव सेंस में। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, पॉल एंड कैरन हैड देयर बैग्स स्टोलन, अब पॉल और कैरन ने अपना बैग चोरी करवा लिया जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर चोरी करवा लिया या चोरी हो गया उनका, या चुरवा लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की होगी, चले गए होंगे और किसी को, यानी दोनों चले गए होंगे। तो यहाँ कुछ नेगेटिव सेंस के लिए ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए जिसके वजह से थोड़ा नेगेटिव हो, तो वहाँ पर आप स्वयं अरेंज नहीं करते हैं, तो थोड़ा वहाँ डिफरेंट मीनिंग निकलेगा।
यानी आपके साथ ये घटना घट गई। नीचे देखिए, दिस डज नॉट मीन दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि दे अरेंज्ड फॉर समबडी, उन्होंने किसी व्यक्ति को अरेंज किया था टू स्टील देयर बैग्स, अपना बैग चोरी करवाने के लिए, नहीं, उनकी लापरवाही से ऐसा हो गया। देखो, दे हैड देयर बैग्स स्टोलन मीन्स ओनली देयर बैग्स वर स्टोलन, उसका ये मतलब है कि उनके बैग चोरी हो गए थे। अब देखिए इधर, with this meaning we use have something done to say that something happens to somebody or their belongings। इस स्ट्रक्चर का इस सेंस में यूज हम ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं कि उन व्यक्तियों के साथ ऐसा कुछ हुआ है नेगेटिव, या उनकी बिलोंगिंग्स के साथ, उनकी चीज़ों के साथ ऐसी कोई नेगेटिव घटना हो गई है, यानी अनहैप्पी हैं वो उससे। देखिए, ऑफन व्हाट हैपन्स इज नॉट नाइस, यानी जो घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। देखिए, जेरी हैड, अब ये हैड आपका पास सिंपल, आपका ध्यान रखना। तो जेरी ने अपनी नाक तोड़वा ली फाइट में, तो ये उसने कहा थोड़ी ना था कि मैंने आपको अरेंज किया, तोड़ो चलो, ये रही नहीं मेरी नाक, नहीं। तोड़वाली का मतलब है कि भाई हो गया होगा झगड़ा, तो उसमें नाक टूट गई उसकी, यानी चोट हो गई। तो जेरी हैड हिज नोज ब्रोकन इन अ फाइट, एक लड़ाई में उसने अपनी नाक तोड़वा ली। तो यहाँ पर अंज नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो एक्सीडेंटली ऐसा हो गया है। हैव यू एवर हैड योर बाइक स्टोलन, क्या आपकी बाइक कभी चोरी हुई है, यानी आपकी लापरवाही से, या वैसे क्या चोरों ने आपकी बाइक चुराई है। तो हैव यू एवर हैड योर बाइक स्टोलन, क्या आपकी बाइक कभी चोरी हुई है या आपकी लापरवाही से चोरी हुई है, ऐसे कोई भी सेंस, ठीक है, कैसे भी कह लीजिए, लेकिन सेंस यही है, आपका सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। तो ये आपका फिनिश हुआ, इसका एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये हैव समथिंग डन। ओके, thank you all of you for watching this video. Please like the video and subscribe the channel.